अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जो मेरे प्यारे भाई इस चैनल पे इस टाइम नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आराम से पहुंचती रहें। अच्छा जी, आज आपका टाइम तो ज़ाया किए बगैर हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम आपको फ़ैन को डिमर के थ्रू कंट्रोल करना सिखाएंगे। देखें जी, ये हर घर में पंखा होता है, हर घर में डिमर वगैरह होता है, बटन होता है, और अक्सर औक़ात हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कारीगर को बुलाते हैं। लिहाजा आपको मैं ये वीडियोस बना कर देने का ये मकसद है कि आप ये छोटे छोटे काम खुद करें, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हर बंदा अपने पैसे बचाने के चक्करों में है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। इसलिए आप अपने पैसे बचाएं, अपने घर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खुद मेंटेनेंस करें। और मेरी ये वीडियोस बनाने का उन भाइयों के लिए ज़्यादा मैं उनके लिए बनाता हूँ वीडियो ये वाली, जो भाई डिप्लोमा कर रहे हैं या जो भाई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, ताकि ये मेरी वीडियो उनके लिए मुफीद हो, साबित हो, कारआमद साबित हो। तो लिहाजा चलें आएँ, इसी के साथ आपको मैं इनके कनेक्शन समझाता हूँ। हमारे पास जी देखें, हमेशा दो तारें होती हैं, न्यूट्रल और फेज़। सॉरी, फेज़ आपको रेड से हमेशा मैं करके दिखाता हूँ जी। और आपको मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में भी बताया था कि हमेशा जो न्यूट्रल है वो हमने किसी भी चीज़ को डायरेक्ट देनी है। ये देखें जी, इधर से हमने ये न्यूट्रल इसको ये दे दी, ये समझ लें। ये मैंने दो तारें निकाली हैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि इसका क्या फंक्शन है। न्यूट्रल हमने दे दी जी, न्यूट्रल का काम अब ख़त्म हो गया। न्यूट्रल क्योंकि डायरेक्ट हमारी चीज़ को पहुंच गई। अब फेज़ है, फेज़ ने किस तरह कंट्रोल करना है। अब फेज़ को हम इधर से उठाएंगे जी, इस पॉइंट से दूसरे से। ये हमारे पास तार इधर आ गई। फ़िलहाल मैं इसको कहीं भी अटैच नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको पहले मैं सारा समझाऊँ, उसके बाद इसको अटैच करता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास ये फेज़ है। फेज़ को मैंने आगे भी अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र किया है कि फेज़ को हमने सबसे पहले ना स्विच के एक किसी भी पॉइंट पे दे देना जी। ये देखें जी, ये फेज़ हमने दे दिया जी। अब फेज़ का काम भी हो गया यहाँ ख़त्म, क्योंकि फेज़ भी बटन को मिल गया। अब ये डिमर है, डिमर के दो पॉइंट खाली हैं, एक पॉइंट बटन का खाली है। अब डिमर के एक पॉइंट को और बटन के एक पॉइंट को हमने यूँ कॉमन कर देना तार का जंपर लगा के जी। अब ये जो एक पॉइंट बचा है, ये इसका फंक्शन ये होगा जी, ये फेज़ इधर से हमारे बटन को मिला। बटन को जब हम ऑन करेंगे, इधर से जंप करके इस तार के ज़रिए ये डिमर को करंट आ जाएगा। अब न्यूट्रल क्योंकि हमारे पंखे को डायरेक्ट जा चुकी है, फेज़ जो सी है, फेज़ अब हम इस डिमर से निकाल के ये इसको इधर आके कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब फेज़ डिमर के थ्रू कंट्रोल होगा तो ये ऑटोमेटिक पंखे की स्पीड को कंट्रोल करेगा। ये छोटा सा काम है जी, ये घर में आप काइंडली खुद भी कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रीशियन को आपको घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के लिए हामी और नासर हो आपका, और अल्लाह पाक आप सब के वालिदैन को आपके सर पर हमेशा कायम रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक उन तमाम भाइयों के वालिदैन को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे भाइयों इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने भाई के लिए दुआ गो रहे हैं हमेशा। आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई मोहम्मद हसीब शबीर आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह।